नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कोरोना अपडेट में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत से लोगों के काम का है और वो टॉपिक है डायबिटीज़, मधुमेह। सो डायबिटीज़ एंड कोरोना का लॉकडाउन। आज मैंने इनवाइट किया है 4 एक्सपर्ट्स को और जैसे जैसे वो आते जाएंगे वैसे वैसे मैं कनेक्ट करते जाऊंगा। फ़िलहाल आज डायबिटीज़ और कोरोना लॉकडाउन के बारे में जो हमें मेरे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने के लिए मैंने इनवाइट किया है। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय पनिकर और डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जो सर्वोदय हॉस्पिटल से हैं। चलिए उनका स्वागत कर दें। डॉक्टर विजय पनिकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोरोना अपडेट में। Thanks for having invited me for this program. Thank you. एंड डॉक्टर अरुण कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कोरोना काल चल रहा है, सब लॉकडाउन में हैं। ऐसे में जो डायबिटिक्स हैं, जो मेडिकेशन पे हैं, मॉडरेट टू सीवियर जिनका डायबिटीज़ है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कोरोना काल के लॉकडाउन में फंस चुके हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में अब तक जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं या आपने जो नोटिस किया है या जो आपको पता चला है, तो क्या उसमें ऐसा ये अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या इस लॉकडाउन से डायबिटिक पेशेंट्स की कंडीशन ख़राब हुई है या ख़राब हो सकती है? तो डॉक्टर पनिकर, आप क्या कहेंगे? डायबिटीज़ जो है, डायबिटिक जो है, उसकी समस्या डेफिनेटली बढ़ी हुई है और ये कोरोना वायरस में देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं जब कोरोना इन्फेक्शन होती है। तो ये एक डायबिटिक होने से ये एक चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से जो डायबिटिक अभी घर पे बैठा है, जो पहले ऑफिस जाता था अभी घर पे ही है, तो घर पे बैठ के उसके डाइट, उसकी टाइमिंग, उसकी स्लीप, सब कुछ चेंज हो गया है, माहौल ही चेंज हो गया है। वो ज़्यादा खाने लगता है, फैमिली के साथ बैठा है, टीवी देखते देखते खाता है, खाने में भी सब लोग घर में है तो कुछ अच्छे पकवान होते हैं, तो जो ऑफिस में खाता था अभी घर में खा रहा है और ज़्यादा खाने की वजह से शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर इनको सबको अच्छे से कंट्रोल करे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यस। डॉक्टर अरुण कुमार, अगर यही सवाल कि क्या डायबिटिक्स की कंडीशन ख़राब हुई है या हो सकती है इस लॉकडाउन में, तो आप क्या कहेंगे? मैं इस सवाल से या इस स्टेटमेंट से आंशिक रूप से सहमत हूँ। समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन डायबिटीज़ से जो पीड़ित लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित जो लोग हैं उनके मन में कई सारे सवाल हैं जो आते रहते हैं और कुछ इन कुछ वजह हैं जिनकी वजह से वो घबराए हुए हैं। मैं इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में देना चाहूँगा। एक तो समस्या बढ़ी क्यों है, एक है इन्फेक्शन के खतरे से, दूसरा है डायबिटीज़ कंट्रोल में ना होने से। कई सारी जगह ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है कि डायबिटीज़ से पीड़ित जो लोग हैं उनको ज़्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन का, इस वायरस के इन्फेक्शन का। तो उसमें इसको भी 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। एक तो है कि जो इन्फेक्शन होने का खतरा है हम सभी को बराबर है। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ से जो पीड़ित हैं उनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो दिनचर्या में जो नियम हमें बताए जा रहे हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम सभी इन्फेक्शन के खतरे से बच सकते हैं और डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को बाकियों के बराबर ही इन्फेक्शन का खतरा है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरा है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो उससे सीवियर डिजीज़ का खतरा, निमोनिया बनने का खतरा या जो आउटकम है, एंड रिजल्ट है इन्फेक्शन, उसका ज़्यादा सीरियस होने का खतरा। हाँ, ओवरऑल डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में कोई भी इन्फेक्शन होता है, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, ये सभी जानते हैं कि जब शुगर कंट्रोल नहीं रहती और कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है या इन्फेक्शन के बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत है। दूसरा है कि लॉकडाउन की वजह से लोग कई प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं, डॉक्टर से नहीं मिलने जा पा रहे हैं,
कुछ को हो सकता है टेस्ट कराने में असुविधा हो रही है, टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, सबके पास ग्लूकोमीटर नहीं होता है। तो मैं सलाह दूंगा कि जिनका टेस्ट कराने का निर्धारित समय आ चुका है, कोशिश करके अपना शुगर टेस्ट करवा लें आसपास कहीं भी लैब से, अस्पताल से। और अगर कंट्रोल नहीं है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल हम सभी ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं या फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध हैं अपने मरीजों के लिए। वो अगर किसी का भी शुगर कंट्रोल नहीं चल रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दवाइयाँ ना छोड़ें। थोड़ी बहुत दुविधा होगी स्टोर जाने में, लेकिन मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है मेडिसिन की, तो दवाइयों को बिल्कुल ना छोड़ें। और ये जो समस्या है सिर्फ डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए नहीं है, सभी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए है और सभी समस्या से जूझ रहे हैं। तो डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन से बचने के सारे उपाय करने हैं और शुगर को कंट्रोल रखना है, जांच करानी है निर्धारित समय पे। और अगर अस्पताल नहीं जा सकते, जो खास करके बुजुर्ग हैं, अस्पताल जाने से बचें। फ़ोन के माध्यम से अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर अरुण, मैं खुद एक डायबिटिक हूँ और जब भी मैं अपने डॉक्टर विजिट्स के लिए जाता हूँ, जो कि मुझे 3 महीने में जाना चाहिए, मैं 6 महीने में जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ बार बार कहने को आती है और वो ये है कि रॉकी जी आप स्ट्रेस ना लिया करें, आपका काम बहुत हाई रिस्क वाला है, हाई रिस्क कह रहा हूँ, हाई स्ट्रेस वाला है, स्ट्रेस मत लिया करें। और देखने में यह आ रहा है, वो मेरे साथ भी हो रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको पुटअप कर रहा हूँ। इसमें मेरा खुद का स्वार्थ भी है कि लॉकडाउन के दौरान मानसिक तनाव तो बढ़ ही गया है। ओके, पहले ये बहाना था कि सर क्या करें, काम करना पड़ता है, दाल रोटी सबको चाहिए, सबकी यही कहानी थी, तो हमारा स्ट्रेस काम रहता था तो रहता था, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब तो लॉकडाउन है, लेकिन इसके दौरान भी मानसिक तनाव बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है। ऐसे में आप डायबिटिक पेशेंट्स से क्या कहेंगे? जी, डायबिटीज के रोगियों को ही नहीं, हम सभी को तनाव से बचना चाहिए। तनाव जो है बीमारियां उत्पन्न भी करता है और तनाव से जो ऑलरेडी जो लोग पहले से ही बीमारियों से ग्रसित हैं वो बीमारियां बढ़ती भी हैं। उसी तरीके से तनाव का बुरा प्रभाव शुगर पर भी पड़ता है, डायबिटीज पर भी पड़ता है। शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं और ये स्पेशल टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है। हर कोई थोड़ा तनाव सबको है, तो किसी को कुछ कम है, किसी को ज़्यादा है, सब नेचुरल है तनाव होना। लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस से बचना, उसको बहुत ज़्यादा ना होने देना। स्ट्रेस क्यों हो रहा है उससे सोचना, हम तनाव इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, कई बार कुछ डर है मन में, उसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि लोगों को कई जगह से ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा खतरा है, उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो मैंने पहले भी बोला कि इन्फेक्शन होने का खतरा सबको बराबर है और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो थोड़ा खतरा पड़ता है इन्फेक्शन के सीरियस होने का। सो वही सारी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बचें, देखभाल करें अपनी, शुगर को नियंत्रित रखें, बिना मतलब के तनाव ना लें। और दूसरा तनाव का कारण है कि दिनचर्या जो है हमारी खराब हो गई है, घर में रहने से खतरा बढ़ गया है दिनचर्या खराब होने का। बेसमय उठना, बेसमय सोना, बेसमय खाना। कई बार जब दिनचर्या खराब हो जाती है, हम समय से उठते नहीं, समय से सोते नहीं है, तो उससे भी हम नेगेटिव फील करने लग जाते हैं और तनाव आने लग जाता है। सो अपनी दिनचर्या जो है उसको सही रखने की कोशिश करें, नियमित समय पे उठें, नियमित समय पे सोएं, अपना भोजन नियमित समय पे रखें। और वैसे तो मधुमेह से पीड़ित लोग ज़्यादातर बोलते रहते हैं, इस पैंडेमिक से पहले जब ओपीडी में आते थे उनसे बातचीत होती कि आप व्यायाम कितना करते हैं, आप योगा कितना करते हैं, तो हर कोई शिकायत कर रहा होता था कि समय नहीं मिलता, हम बहुत व्यस्त हैं। सो हमें इस डिफिकल्ट टाइम को मुश्किल समय में पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आपको समय मिला है, आपका जो शौक है, कुछ लोगों को पुस्तकें पढ़ने का शौक होगा, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने का शौक होगा, कुछ लोगों को लिखने का होगा। तो आप उन चीज़ों में कुछ समय व्यतीत करें, फैमिली के साथ समय व्यतीत करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अपनी दिनचर्या को खराब ना करें। रात में देर तक जगे रहना, टीवी देखना, दिन में देर से सो के उठना, इससे निगेटिविटी भी होती है और आपका जो है शुगर है या और दूसरी बीमारियां, उनके भी इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ता है और फिर तनाव बढ़ते जाता है। एक चेन है जो बनती जाती है। तो हमें सिर्फ
कोरोना की चेन को नहीं तोड़ना है, हमें इस तनाव के चेन को और बीमारियों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है, उसकी चेन को भी तोड़ना है। डॉक्टर पनिकर, वही सवाल जो मैं अरुण जी से पूछा था मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ। क्या है, जितना हैमर हो उतना बेहतर है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने पेशेंट्स या जो आपको पेशेंट्स इस वक्त देख रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? मानसिक तनाव जो है वो यूनिवर्सल है, सबको है मानसिक तनाव। अभी ये कोरोना के माहौल में हर कोई टेंस है, घर बैठे है, लॉकडाउन में है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। रही बात डायबिटिक की, उसको थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन रहती है क्योंकि उसको डायबिटीज़ भी है। लेकिन अभी जब वो घर पे है, ये एक आइडियल माहौल हो जाता है कि घर पे वो फैमिली के साथ बॉन्डिंग करे, उसको अभी वक्त मिल रहा है फैमिली के साथ रहने को, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, प्ले गेम्स विद देम, टॉक टू देम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये बॉन्डिंग और ये जो एसोसिएशन है एट होम, दैट कैन डेफिनेटली रिड्यूस द टेंशन विच इज़ देयर, और यही ज़रूरी है। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है इस माहौल में। और जो अपने घर में है उसमें ज़रा खुशी देखो और खुशी फाइंड आउट करो, उससे लाइफ बहुत सुखी होगी। डॉक्टर पनिकर, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगा एक सेकंड के लिए। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर धीरजा बब्बर, मैंने उन्हें इनवाइट किया था इनिशियली, हाँ उनका टाइम की कमी। धीरजा जी, स्वागत है आपका। चलिए मैं आपको जल्दी से रिलीव कर देता हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन से, और योगा एक्सपर्ट, आप योगा के ऊपर आप बात करती हैं और लोगों को आप योगा की ट्रेनिंग देती हैं, तो मेरा एक बहुत सा सिंपल सा सवाल है, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में योग का कितना महत्व है? देखो, लॉकडाउन के दौरान स्ट्रेस होना थोड़ा लाजमी है क्योंकि आजकल हमारा दायरा काफ़ी कम हो चुका है। हम पारिवारिक जो हम बाहर निकलते थे, लोगों के साथ बात करते थे, वो कम होके अब हम सिर्फ टीवी या फ़ोन को ही देख पा रहे हैं। तो उस दौरान मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप कुछ आसन करें तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो सकता है। तो कुछ आसनों के नाम है हलासन, बालासन, मालासन, सर्वांगासन, शवासन, भ्रामरी प्राणायाम। ये कुछ आसन स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी कारगर हैं। ध्यान, मेडिटेशन हमारे तनाव को कम करता है। ध्यान हमारे नकारात्मक सोच जो आजकल काफ़ी कॉमन हो चुकी है उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। ध्यान व्यक्तिगत परिवर्तन लाने में मदद करता है। तो ध्यान के अनेक फ़ायदे हैं, और अगर हम ध्यान करते हैं और परिवार को भी और परिवार के बच्चों को भी हम बिठा के कुछ देर मेडिटेशन करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ पूरे परिवार की इम्प्रूव करेगी। डॉक्टर पनिकर, मेरा एक सवाल है आपसे कि लॉकडाउन में ज़रा खाने पीने की मुश्किल हो रही है। कुछ जगहों पे तो बहुत, जो ग्रीन जोन्स हैं, अब तो हम जानते हैं ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स में तो फिर भी थोड़ी हालत ठीक है। जो रेड जोन्स हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, और इन रीजन्स में जो रहने वाले डायबिटिक्स हैं उनके ऊपर एक दुविधा, एक प्रॉब्लम चल रही है, वो है डाइट फॉलो करने की, है ना। कहा यह जाता है कि आप एक डायबिटिक को दिन में 4 बार खाना होता है, लाइट खाना होता है, करेक्ट, एंड कि क्या क्या चीज़ें खानी, क्या क्या नहीं खानी। और हो ये रहा है कि दुकानें 2-2 दिन में, 3-3 दिन में खुल रही हैं, स्पेशली रेड जोन में तो खुल ही नहीं रही है। तो ऐसे में जो खाने का जो एक रूटीन कोई बहुत ही डिसिप्लिन आदमी करता भी होगा तो वो रूटीन टूट रहा है। ऐसे में कोई डायबिटिक अपने खाने पीने का ख्याल कैसे रखे और अपनी डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करे, ऐसे में आप उस पेशेंट से क्या कहेंगे? देखिए, डायबिटिक डाइट जो है बहुत सिंपल है। अपना इंडियन फूड जो है, इंडियन डाइट जो है, वो डायबिटिक डाइट है। देखो, डायबिटिक में स्वीट अवॉइड करना है, तेल घी कम रखना है, बाकी सब इज्जत से लिमिट में खा सकते हो। होटल की थाली कैसे आती? 2 चपाती, 1 कटोरी चावल, 1 सब्जी, 1 नॉनवेज, 1 दाल, 1 दही। अरे यही तो डायबिटिक डाइट है और ये तो हम खाते आ रहे हैं, तो उसमें रोना किस बात का है? खाली स्वीट अवॉइड करो। अभी ये लॉकडाउन के माहौल में हम घर बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, दिन भर टीवी देखते हैं, टीवी के सामने बैठ के कुछ खाते रहते हैं, और कोई ना कोई, सब बच्चे हो गए तो बोलेंगे अरे भजी बनाओ, ये करो, वो करो, तो वो सब खा के बी कंट्रोल। सिर्फ डायबिटीज़ को इज्जत देना ज़रूरी है। और इज्जत यानी क्या है? जो भी दवा है आपका टाइम पे लो, खाना टाइम पे खाओ, और टाइम पे ब्लड टेस्ट करना, इतना ही तो करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
अभी ये माहौल में आप और आपकी फैमिली बॉन्डिंग करो, टेक केयर, बाहर मत निकलो लॉकडाउन में, ताकि ये कोरोना की महामारी से हम बच सके, पूरे आप भी और पूरा देश भी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरुण, ऐसे मुश्किल समय में वक्त ख़राब है डायबिटीज़ के लिए और सभी के लिए, डायबिटिक्स के लिए, तो आप अपने पेशेंट से या अपने सुनने वाले पेशेंट से आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे? जी, तो मुश्किल समय है जैसा हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर से मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि प्रॉपर डाइट फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली बात, मधुमेह को कंट्रोल रखने के लिए कोई बहुत स्पेशल खान पान की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि डायबिटीज़ के लोगों को खान पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए होता है, वो हम सबको रखना चाहिए होता है, स्वस्थ भोजन। और आजकल हम इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ डायबिटीज़ की नहीं, कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी भी अपनी अच्छी रखनी है। सो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए भी, इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें वही चीज़ फिर से दोहराऊंगा कि दिनचर्या अपनी नियमित रखें, पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियां खाएं, फल दिन में कम से कम 1-2 बार खाएं। कोई खास तरीके का भोजन नहीं होता मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए, लेकिन हाँ, समय पे खाना और उचित मात्रा में खाना और सही भोजन खाना, यही 3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और संतुलित आहार लें, समय पे लें, दिनचर्या सही रखें, सुबह समय से उठ जाएं, स्नान कर लें, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम पे करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन करें, दवाइयाँ समय पे लें, ये एक्सरसाइज रेगुलर करें। सो पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस कम रहेगा, बीमारियाँ कंट्रोल रहेंगी और इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। और इन्फेक्शन हो भी गया तब भी ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी प्रिकॉशंस लें, और इन्फेक्शन हुआ भी तो ज़्यादातर लोग जो हैं जिनका सारा सिस्टम ठीक है, डायबिटीज़ कंट्रोल है, ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको ज़रा 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगा। मेरे साथ मैंने इनवाइट किया था शिप्रा जी को, शिप्रा भारद्वाज को, जो एक योगा एक्सपर्ट हैं, उनको भी इनवाइट किया था मैंने। और इस वक्त धीरजा बब्बर जी मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए, तो मेरे क्वेश्चंस वहीं के वहीं हैं, तो मैं उनसे कनेक्ट करना चाहूँगा। शिप्रा जी, वेलकम टू कोरोना अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन कोरोना अपडेट। शिप्रा जी, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। और मेरे दिमाग में क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया था वो ये था कि मेडिटेशन को बहुत वेट दिया जाता है जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात होती है। तो मेरा सवाल ये था कि डायबिटीज़ के स्ट्रेस मैनेजमेंट में या डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में मेडिटेशन कितना कारगर साबित हो सकता है, कितना मददगार है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन कोरोना अपडेट। डायबिटीज़ के लिए योगासन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि योगासन लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ माने जाते हैं, और डायबिटीज़ से जो आगे खतरा होता है हार्ट प्रॉब्लम्स का, उस कंडीशन में भी योगासन क्योंकि लो इम्पैक्ट है तो इससे कम स्ट्रेस रहेगा बॉडी पे और फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। तो मैं आपको 2 ऐसे आसन बताने वाली हूँ जो कि हर एज ग्रुप का इंसान कर सकता है, और डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम के अलावा अगर आपकी कोई भी और कंडीशन है उसमें भी आप इन दोनों आसन को केयर फ्री होकर कर सकते हैं। तो पहला है वक्रासन। उसके लिए आपको सीधा बैठना है, पैर फैलाकर, एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरा पैर सीधा रहेगा, बैक बिल्कुल सीधी। अब मेरा राइट लेग मुड़ा हुआ है तो मैंने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ा है और अपने चेस्ट की तरफ इसको खींच के रखा है। राइट आर्म को मैंने ऊपर घुमाया है और इसको पीछे लेकर जाना है। पीछे पूरी तरफ मुड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को, एल्बो को बाहर की तरफ से नी को पीछे पुश करना है और आगे स्ट्रेच करके अपने पैर को पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप अपने एल्बो को बेंड करके बस नी को पीछे पुश करेंगे। पीछे की तरफ देखना है और पूरा ध्यान इसमें रहेगा पेट की तरफ, और ऑब्जर्व करेंगे जो जो चेंजेस फील हो रहे हैं बॉडी के अंदर। धीरे धीरे पीछे पुश करते जाएंगे, चेस्ट को खोलते हुए, शोल्डर पीछे ले जाते हुए। ध्यान रखेंगे आपका चिन और शोल्डर एक लाइन में रहेगा, बैक बिल्कुल सीधी, दूसरा पैर जो खुला हुआ है वो बिल्कुल सीधा।
और 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसको रोकने के बाद धीरे धीरे से पैर को पकड़ के सीधा करके थोड़ी देर पैर को चलाएंगे, हिलाएंगे और फिर दूसरी साइड से इसको शुरू करेंगे। तो दोनों साइड से ना दिखाते हुए मैं आपको सीधा दूसरे आसन में लेके जाऊंगी। ये था वक्रासन और दूसरा है मंडूकासन। मंडूकासन में बिल्कुल सीधी बैक करेंगे, राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर रहेगा, इसको पेट पे लगाना है। लेफ्ट हैंड से इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, बिल्कुल अंदर पुश, और आपके फोर आर्म से आपकी साइड्स को दबाएंगे। इसमें ऊपर देखते हुए इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए बैक खींचते हुए सामने की तरफ देखते हुए धीरे 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 नीचे जाना है। और जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे उसके बाद में कोशिश करेंगे कि सर को जमीन से लगा दें। थोड़ा देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस हाथ को वापस नीचे, आंखें बंद करके थोड़ा सा देर इसके इम्पैक्ट को फील करेंगे। और धीरे धीरे हाथों को आपस में मलते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। इस गर्मी को पूरे शरीर में लेंगे और धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। तो वक्रासन को होल्ड करना है दोनों तरफ से 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, और मंडूकासन को होल्ड करना है जितनी देर आप इसको नीचे झुककर होल्ड कर सकते हैं। ये अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर रहेगा। तो शिप्रा जी, ये तो हुई मेडिटेशन की बात। अब सेम ही क्वेश्चन है मेरा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन डिफरेंट है। मेडिटेशन की तो बात आपने कर दी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ के स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या कोई ऐसे आसन हैं जिससे स्ट्रेस मैनेज हो सके, डायबिटीज़ मैनेज हो सके? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स ऑप्टिमम लेवल पे तभी काम करते हैं जब उनके ऊपर कोई स्ट्रेस या दबाव ना हो। और डायबिटीज़ जैसी कंडीशन में अगर स्ट्रेस है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन पैदा नहीं हो पाता है पैनक्रियास से उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इस टाइम पर मेडिटेशन बहुत काम में आ सकता है। पर बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। तो मेडिटेट करने की मैं आपको कुछ 2-3 इजी रास्ते बता सकती हूँ। यहाँ पर आप अपनी श्वास पे ध्यान लगाएं, 6 की गिनती तक श्वास अंदर लें और 6 की गिनती तक श्वास बाहर निकालें। तो ये भी मेडिटेशन है, इसको आप 5 से 10 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यूसली मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम की चैंटिंग कर सकते हैं या मकार ध्वनि की चैंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक विचार, उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। तो मेडिटेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई विचार, कोई थॉट ही नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन तभी माना जाता है अगर कोई एक विचार हो और बस वही रहे, उससे दूसरी तरफ ना भटके। तो ये 3 कुछ इजी उपाय हैं। इसके अलावा अगर आप मकार ध्वनि की तरफ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो अपने आँखों को पूरी तरीके से बंद कर लेंगे और मकार ध्वनि निकालेंगे और पूरा ध्यान उसको निकालते हुए उस ध्वनि के ऊपर रखेंगे इस प्रकार। तो ये मकार चैंटिंग आप बिना आंखों को ढके हुए, आंखें बंद करके सिर्फ कर सकते हैं। इससे देखा गया है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। 5 से 10 मिनट तक ये कंटिन्यूसली करेंगे और उसको 10 दिन तक या 20 दिन तक लगातार करने पर अपने डायबिटीज़ में एक अच्छा सुधार पाएंगे। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच शिप्रा जी। वेल, मैं ये मोमेंट लेना चाहूँगा आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए। विजय पनिकर जी आपको, अरुण कुमार सिंह आपको और शिप्रा जी आपको, मैं तीनों को तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। आज आप आए, हमसे जुड़े, अपना वक्त निकाला।
और हमारे दर्शकों को, हमारे पेशेंट्स के लिए आपने जो टिप्स दिए हैं, आई एम श्योर वो उनके बहुत काम किए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जुड़े। थैंक्स फॉर हैविंग इनवाइटेड मी फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। कोरोना अपडेट के अगले सेगमेंट में मैं फिर हाजिर होऊंगा, कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ और सवालों के साथ, उनके जवाबों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।